एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 85 लेके आए हैं और ये हिंदी से संबंधित होंगे। इसमें हम प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यानी कि जिस हथियार को हम लोग हाथ में थाम कर चलाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन में दिया अस्त्र, शस्त्र, ढाल, चक्र। इसमें कंफ्यूज होइएगा अस्त्र और शस्त्र में, है ना। तो ढाल कंफ्यूज तो कट जाएगा, होगा तो अस्त्र या शस्त्र। और जिस हथियार को हम लोग हाथ में थाम कर चलाते हैं उसे बोलते हैं हम लोग शस्त्र। क्या बोलते हैं? शस्त्र। जिस तरह हो गया तलवार, तलवार हम लोग हाथ में थाम कर चलाते हैं। उसके बाद गदा है, गदा तलवार हो गया। उसके बाद गदा हो गया और कटार, ये सब नहीं होता है। ये सब जो जितने भी हथियार है इसे हम लोग हाथ में थाम कर चलाते हैं और इन सभी हथियारों को बोलते हैं हम लोग शस्त्र। और अस्त्र में क्या होगा? जिस तरह बम, जिसको हम हाथ में थाम कर नहीं चलाते हैं उसे हम लोग अस्त्र बोलते हैं। जिस तरह बम हम फेंक देते हैं, हाथ में थाम कर नहीं चलाते, फेंक देते हैं उसको। तो जिसको हम हाथ में थाम कर चलाते हैं उसे बोलते हैं शस्त्र। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे अस्त्र और शस्त्र में अंतर क्या है। शस्त्र को हाथ में थाम कर चलाते हैं, अस्त्र को मतलब थाम कर नहीं चलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जिस तरह हम इंग्लिश में हम लोग ग्रामेटिकल एरर पढ़ते हैं उसी तरह हिंदी में भी एरर होते हैं, है ना। तो आपको इसमें एरर चुनना है। इसमें 4 पार्ट में इसको बांट दिया गया है। कल जो आदमी को, यहाँ फिर एक कर दिया, आपने बुलाया था वह आज, सॉरी हटना, वह आज आ गया है। यानी सेंटेंस यही है कि कल जो आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया है। इसमें आपको बताना किस पार्ट में एरर है। कई पार्ट में? यहाँ से एक पार्ट, यहाँ से 2 पार्ट, यहाँ 3 पार्ट, यहाँ 4 पार्ट। 4 पार्ट दिया है। किस पार्ट में एरर है, गलती है, उसी पार्ट को आपको बताना है। कल जो आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया, इसमें आपको क्या गलत लग रहा है आपको देखना है। तो यहाँ देखिए, कल जो आदमी को आपने बुलाया था, आपने बुलाया था, ये पार्ट सही है, आपने बुलाया था। वह आज, ये भी सही लगता है। आ गया है, ये भी सही है, लेकिन गलत है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में। कल जो आदमी को, इसी पार्ट में गलत है कहाँ गलत? तो यहाँ पे गलत है जो में, यहाँ जो नहीं होगा, यहाँ जिस होगा। ऐसे होगा सेंटेंस, कल जिस आदमी को, जो के जगह जिस होगा। कल जिस आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया है। तो किस पार्ट में गलत है? गलत पार्ट ए में। तो ए वाला पार्ट किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। कल जो आदमी को नहीं, कल जिस आदमी, या जो के जगह जिस होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। गलत पार्ट ए में था। नेक्स्ट है कि जिन खोजा 3 पहिया गहरे पानी पैठ। यानी कि जिन खोजा 3 पहिया गहरे पानी पैठ, लोकोक्तियाँ है ये। इसका सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। लोकोक्तियाँ का नाम ये है, लोकोक्तियाँ नाम बोलते हैं कि जिन खोजा 3 पहिया, है ना। जो खोजा वहाँ वो मिला नहीं, इसी तरह समझिए ना। गहरे पानी पैठ, गहरे पानी में गए भी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, सही अर्थ क्या होगा आपको ये बताना है। जिन पहिया 3 पहिया, जिन खोजा 3 पहिया गहरे पानी पैठ। ऑप्शन में दिया पानी में गहरे उतर कर खोजना। इसका तो कोई मतलब नहीं लगता, ये तो हुआ नहीं। पहले आप लोग छांटने की कोशिश कीजिए उसी तरह जिस तरह हम छांट रहे हैं। संकल्पित व्यक्ति पानी में तैर सकता है, इसका इससे कोई संबंध आपको लग रहा? नहीं लग रहा, ये तो नहीं होगा। पानी में सांस रोककर अंदर तक जाना है, इससे ये तो और नहीं होगा। तो और इसमें पढ़ता है संकल्पित व्यक्ति कठिन परिश्रम द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर ही लेता। सही बात है, जो परिश्रमी होते हैं वो कितना ही बड़ा बड़ा कठिन परिश्रम कर लेगा और बाद में वो लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। इसका मतलब यही हुआ। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जिन खोजा 3 पहिया गहरे पानी पैठ, है ना। तो मतलब परिश्रम किया, मेहनत किया, बाद में उसको सफलता भी हासिल हो गया। इसका कहने की यही मतलब हुआ, जिन खोजा 3 पहिया गहरे पानी पैठ। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। संकल्पित व्यक्ति कठिन परिश्रम द्वारा भी लक्ष्य प्राप्त कर ही लेते हैं। जो नहीं परिश्रम करते तो उसको क्या लक्ष्य, कुछ नहीं मिलने वाला उसको अभी के समय में। ए यार शब्द का अर्थ क्या होता है ना। आज का क्वेश्चन कुछ अलग है ना। ए यार, ए यार शब्द का अर्थ दोस्तों का दोस्त, एकांत में रहने वाला, यारों या दोस्तों से घिरा हुआ, रूप बदलकर अनोखे काम करने वाला। यार का मतलब होता है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रूप बदलकर अनोखे काम करने वाला को हम लोग बोलते हैं यार। क्या बोलते हैं? यार। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट है कि चौथा का तत्सम क्या है। तो बता दें उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम और तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव बोलते हैं, और देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज, और जिन शब्द का जन्म विदेश में उसे विदेशज बोलेंगे। तो ये 4 हो गया उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद। तो आपको बताना यहाँ पे चौथा जो वर्ड है चौथा, इस चौथा का आपको तत्सम बताना है। चौथा का तत्सम क्या होगा? चतुष्क, चतुर्थ, चतुष्पद, चतुष्काठ। तो चौथा का जो तत्सम होगा चतुर्थ होगा। क्या होगा? चतुर्थ। ये तत्सम है और चतुर्थ का ही तद्भव क्या हो गया? चौथा हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया चतुर्थ। चौथा का तत्सम चतुर्थ। उसके बाद क्वेश्चन है कि अंधेरे में रखना, है ना, किसी को अंधेरे में रखना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? भेद बताना, प्रकाश की कमी, ये तो होगा नहीं। भेद छिपाना, कुछ ना कहना, ये तो होगा नहीं। भेद बताना भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भेद छिपाना, है ना। अंधेरे में रखना का मतलब क्या हुआ? भेद, कोई भेद है उसको छुपाना, छिपाना। खेत शब्द है संकर, तत्सम, तद्भव, देशज। खेत शब्द क्या है? खेत तत्सम है या तद्भव है या देशज है या विदेशज है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तद्भव। खेत क्या है? तद्भव। और खेत का ही तत्सम क्या होगा? क्षेत्र। खेत का तत्सम क्षेत्र होता है और क्षेत्र का तद्भव क्या होता है? खेत होता है। इसको आपको याद रखना। खेत तद्भव वर्ड है, क्षेत्र तत्सम है। तो यहाँ खेत बोल रहा था तो खेत तद्भव हो जाएगा। उसके बाद है पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? पव जोड़ अन नहीं होगा, पव जोड़ नो, ये तो होगा नहीं। पो जोड़ अम्मा नहीं बनेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पो जोड़ अन, पो धन अन। तो पवन हो गया। और ये कौन सी संधि है? पवन। तो अयादी संधि है। कौन सी संधि है? अयादी संधि है। इस बात को याद रखना है। तो संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि बोलते हैं। तो ये अयादी संधि स्वर संधि का ही पार्ट है। स्वर संधि के 5 भेद है। कितने भेद है? 5 भेद है। इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद वनिता का पर्यायवाची शब्द क्या है? वनिता, बहुत अच्छा है। वनिता का पर्यायवाची बताना आपको। तो ऑप्शन में दे रखा है यामिनी, काया, व्याल, वामा। हाँ, तो वर्ड क्या है? वनिता। वनिता का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वामा। वनिता का पर्यायवाची शब्द वामा हो गया। और इसके अलावे वामा हो गया, गौरी हो गया, उसके बाद स्त्री, औरत, ये सभी वनिता का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा यामिनी, यामिनी किसका है? यामिनी हो गया रात का। किसका? रात हो गया। उसके बाद रजनी, निशा, राका, ये सब यामिनी का पर्यायवाची हो गया। ठीक है। उसके बाद काया, काया किसका है? काया शरीर, दह देह, मतलब ना देह, तन, शरीर, काया, ये सब शरीर का है। शरीर, देह। उसके बाद व्याल, व्याल किसका? सांप का, नाग का, शेष नाग, नाग, शेष नाग, व्याल। उसके बाद हो गया आपको, हाँ, व्याल हो गया शेष नाग, नाग, उसके बाद भुजंग, सारंग, ये सब व्याल का हो गया। सबको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे वनिता का पूछ रहा था तो आंसर डी हो जाएगा, वामा। नेक्स्ट आ गया कमेंट बॉक्स। इस क्वेश्चन का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन ये है कि भानुदय का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है, जो सही आंसर होगा उसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को उम्मीद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।